मिस्र में गाजा शांति सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, भारत एक महान देश है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त पीएम मोदी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने शानदार काम किया है। जब ट्रंप ये कह रहे थे तब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ वहीं मौजूद थे। ट्रंप ने शरीफ की ओर घूमकर पूछा कि उन्हें लगता है भारत और पाकिस्तान अब बहुत अच्छे से साथ रहेंगे, है ना? इस पर शहबाज शरीफ ने मुस्कुराकर हामी भरी। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को रोकने का श्रेय भी ट्रंप को दिया। भारत ने हालांकि साफ किया है कि सीज फायर दोनों देशों के बीच की बातचीत का नतीजा था, इसमें किसी तीसरे पक्ष का दखल नहीं था। भारत ने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के माध्यम से सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज कराई। पीएम मोदी ने भी गाजा युद्ध विराम प्रयासों के लिए ट्रंप की प्रशंसा की है। अब जरा अगली खबर पर चलते हैं, जो इस वक्त हरियाणा में सुर्खियों में है। सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला गर्मा रहा है। 7 दिन बाद भी उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, क्योंकि आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार आरोपी अधिकारियों, जिसमें हरियाणा डीजीपी भी शामिल हैं, की गिरफ्तारी पर अड़ी हैं। राहुल गांधी ने परिवार से मिलकर तमाशा बंद करने और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उधर चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए पूरन का लैपटॉप मांगा है, जिसमें सुसाइड नोट लिखा गया था। पुलिस अब सुसाइड नोट की प्रामाणिकता और ईमेल की जाँच CFSL से कराना चाहती है। तनाव को देखते हुए हरियाणा डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। अब बढ़ते हैं एक ऐसी खबर की ओर जो करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत लेकर आई है। ईपीएफओ ने 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को बड़ा तोहफा देते हुए पीएफ अकाउंट से निकासी आसान कर दी है। अब कर्मचारी अपने खाते में पात्र शेष राशि का 100% निकाल सकेंगे, बस मिनिमम बैलेंस रखना होगा। समाजवादी पार्टी सपा के बड़े नेता आजम खान को जेल से बाहर आने के बाद उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा फिर से बहाल कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस लौटा दी है। उनकी सुरक्षा में अब 3 गनर हथियारबंद सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं। आजम खान लगभग 23 महीने बाद पिछले महीने 23 सितंबर को जमानत पर सीतापुर जेल से बाहर आए थे। उन्हें पहले भी ये सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अक्टूबर 2023 में जेल जाने के बाद उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। आजम खान 10 बार विधायक, 4 बार मंत्री और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अब नजर डालते हैं अफगानिस्तान की तरफ, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के भारत दौरे पर विवाद हुआ, जब उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया। आलोचना के बाद रविवार को हुई अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार पहली कतार में दिखी। मुत्तकी ने पिछली बार महिला पत्रकारों को न बुलाने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर भेदभाव नहीं था, बल्कि तकनीकी मुद्दा था, क्योंकि समय कम होने के कारण केवल चुनिंदा पत्रकारों को ही आमंत्रित किया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने महिला पत्रकारों की भागीदारी पर खुशी जताई। भारत सरकार ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के आयोजन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। इसी बीच मथुरा से आई एक हैरान कर देने वाली घटना ने सबको झकझोर दिया है। मथुरा में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने आगरा की महिला को वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज से मिलवाने का झांसा दिया। आरोपी सुंदरम राजपूत की दोस्ती महिला से सोशल मीडिया पर हुई थी। 12 सितंबर को आरोपी महिला को आश्रम के बजाय एक होटल में ले गया, जहां उसे नशीला पदार्थ मिली कॉफी पिलाकर बेहोश किया और फिर बलात्कार किया। उसने अश्लील वीडियो भी बना लिए और ब्लैकमेल करके कई बार रेप किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने सुंदरम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब रुख करते हैं अमेरिका की ओर, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर रवैया अचानक नरम हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर चीन पर पहले की कड़ी टिप्पणी के बाद अब नरमी दिखाई है। उन्होंने लिखा, चीन की चिंता न करें, सब ठीक होगा। आदरणीय शी जिनपिंग अभी बुरे दौर से गुजरे हैं। वो मंदी नहीं चाहते, न ही मैं। अमेरिका चीन की मदद करना चाहता है, नुकसान नहीं। ये बयान 100% टैरिफ लगाने की हालिया धमकी के बाद आया है। लेकिन भारत में धार्मिक बहसों के बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी चर्चा में है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने दिवाली पर पटाखों को लेकर हो रही बहस पर बड़ा बयान दिया है। मुंबई पहुंचे शास्त्री ने कहा कि वे तो पटाखे फोड़ेंगे और इस पर किसी को ज्ञान नहीं पेलना चाहिए। उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जैसे वे बकरीद या ताजिए पर कोई सलाह नहीं देते, वैसे ही होली दिवाली पर भी ज्ञान न पेलें। उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में पटाखों पर प्रतिबंध के मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली NCR में पटाखों पर बैन लगा रखा है। शास्त्री ने कहा कि प्रदूषण होता है, ये सही है, लेकिन ये बात सिर्फ दिवाली पर लागू नहीं होती। उधर ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान करके दुनिया को चौंका दिया है, गाजा युद्ध खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है कि गाजा युद्ध खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इजरायल और हमास बंधकों और कैदियों की अदला बदली करेंगे। ट्रंप के अनुसार इस समझौते से यहूदी, मुसलमान और अरब देश सभी खुश हैं। अब लौटते हैं अयोध्या, जहां रामलला के वैकल्पिक गर्भगृह का निर्माण तेजी से चल रहा है। रामलला के वैकल्पिक गर्भगृह के निर्माण में तेजी आई है। प्लिंथ बीम की ढलाई पूरी हो चुकी है। जल्द छत की ढलाई शुरू होगी। इस पर 14 स्तंभ बनेंगे, जिसे लकड़ी और अनब्रेकेबल ग्लास से ढका जाएगा। इससे श्रद्धालु राम जन्मभूमि स्थल के दर्शन कर सकेंगे। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने अब पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है।
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत दौरे पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पाक की एयर स्ट्राइक का अफगान सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सीमा की रक्षा करेगा और शांति चाहता है, पर पाक न माने तो दूसरे विकल्प भी हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी कतर की अपील पर लड़ाई रोकी गई है। सीएजी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को मिला फाइनेंशियल रोल मॉडल स्टेट का दर्जा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी द्वारा प्रकाशित राज्य के वित्त लेखे 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश वित्तीय अनुशासन और निवेश में देश के 28 राज्यों में अग्रणी रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने 1,03,237 रुपए करोड़ का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय किया, जो शुद्ध लोक ऋण प्राप्तियों का 210.68% है। ये दर्शाता है कि ऋण का उपयोग केवल विकास और पूंजी निर्माण पर हुआ, जो एक आदर्श वित्तीय स्थिति है। यूपी राजस्व बचत की स्थिति में है और इसने कुल व्यय का 9.39% निवेश पर खर्च किया, जो महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों से काफी अधिक है। प्रतिबद्ध व्यय, वेतन, पेंशन, ब्याज का प्रतिशत भी कई राज्यों की तुलना में कम रहा, जिससे यूपी फाइनेंशियल रोल मॉडल स्टेट बन गया है। इसी बीच दिल्ली मेट्रो ने ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ाया बड़ा कदम। दिल्ली मेट्रो अब 60% से ज्यादा बिजली सौर ऊर्जा से लेगी। डीएमआरसी ने 500 मेगावाट नई सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए निविदा जारी की है। अभी 33% बिजली सौर स्रोतों से आती है, जिसे बढ़ाकर 890 मेगावाट किया जाएगा। इससे दिल्ली मेट्रो देश की पहली ग्रीन मेट्रो बन जाएगी। और अब बात राजनीति की। सपा ने बार अध्यक्ष प्रमेंद्र भाटी पर खेला बड़ा दांव। समाजवादी पार्टी ने बार अध्यक्ष प्रमेंद्र भाटी पर बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने उन्हें विधान परिषद के स्नातक चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि सपा का ये कदम वकील वर्ग और शिक्षित मतदाताओं को साधने की रणनीति का हिस्सा है। वहीं कांग्रेस और आप के बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार पर जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बयान से आप नाराज। आपके नेताओं ने राहुल गांधी पर 1984 के सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को साथ रखने का आरोप लगाया। आपने कहा रही है और राहुल गांधी के कार्यक्रमों में टाइटलर की मौजूदगी से सिखों के घावों की अहमियत कम होती है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के उस पुराने केस पर, जो 6 साल बाद फिर से शुरू हो रहा है। राजीव कुमार वीएस सीबीआई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में 6 साल बाद सुनवाई होगी। ये सुनवाई शारदा चिटफंड घोटाला मामले में आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की जमानत बेल को सीबीआई की तरफ से दी गई चुनौती पर है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि राजीव कुमार ने जांच में सहयोग नहीं किया और सबूतों को नष्ट किया है। अब देखते हैं अगली बड़ी खबर। मिस्र में गाजा शांति सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, भारत एक महान देश है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त पीएम मोदी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने शानदार काम किया है। जब ट्रंप ये कह रहे थे, तब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ वहीं मौजूद थे। ट्रंप ने शरीफ की ओर घूमकर पूछा कि उन्हें लगता है भारत और पाकिस्तान अब बहुत अच्छे से साथ रहेंगे, है ना? इस पर शहबाज शरीफ ने मुस्कुराकर हामी भरी। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को रोकने का श्रेय भी ट्रंप को दिया। भारत ने हालांकि साफ किया है कि सीज फायर दोनों देशों के बीच की बातचीत का नतीजा था, इसमें किसी तीसरे पक्ष का दखल नहीं था। भारत ने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के माध्यम से सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज कराई। पीएम मोदी ने भी गाजा युद्ध विराम प्रयासों के लिए ट्रंप की प्रशंसा की है। अब जरा अगली खबर पर चलते हैं, जो इस वक्त हरियाणा में सुर्खियों में है। सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला गर्मा रहा है। 7 दिन बाद भी उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, क्योंकि आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार आरोपी अधिकारियों, जिसमें हरियाणा डीजीपी भी शामिल हैं, की गिरफ्तारी पर अड़ी हैं। राहुल गांधी ने परिवार से मिलकर तमाशा बंद करने और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उधर चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए पूरन का लैपटॉप मांगा है, जिसमें सुसाइड नोट लिखा गया था। पुलिस अब सुसाइड नोट की प्रामाणिकता और ईमेल की जांच सीएफएसएल से कराना चाहती है। तनाव को देखते हुए हरियाणा डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। अब बढ़ते हैं एक ऐसी खबर की ओर जो करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत लेकर आई है। ईपीएफओ ने 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को बड़ा तोहफा देते हुए पीएफ अकाउंट से निकासी आसान कर दी है। अब कर्मचारी अपने खाते में पात्र शेष राशि का 100% निकाल सकेंगे, बस मिनिमम बैलेंस रखना होगा। इसी बीच एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर में भारत का डंका बजा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ग्रोथ इंजन बन रहा है। वहीं चीन की ग्रोथ रेट में गिरावट पर चिंता जताई है। अब बात भारत की सेना और ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहे बड़े सैन्य अभ्यास की। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का चौथा साझा अभ्यास AUSTRAHIND 2025 सोमवार से इरविन बैरक्स पर्थ में शुरू हुआ। ये 13 से 26 अक्टूबर तक चलेगा। ये अभ्यास आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन पर केंद्रित है। अब चलिए नजर डालते हैं अंतरिक्ष से आई एक बड़ी उपलब्धि पर। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 13 अक्टूबर को स्टारशिप वर्जन 2 रॉकेट का 11वां और अंतिम टेस्ट मिशन सफल रहा। टेक्सास के स्टारबेस से लॉन्च हुए रॉकेट ने सभी लक्ष्य पूरे किए। संत प्रेमानंद महाराज ने लंबी बीमारी के बाद अपनी पदयात्रा फिर शुरू की। सोमवार सुबह 4 बजे जब वो श्री राधा केली कुंज से बाहर निकले तो भक्तों के जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा। भक्तों में खुशी की लहर है।